आइए देखते हैं कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो विधियां दी हुई हैं, एक है विलोपन विधि और एक है प्रतिस्थापन विधि। भैया देखेंगे कि कौन सी ज्यादा अच्छी है, कौन सी ज्यादा दमदार है। तो पहली है विलोपन विधि। भैया इसमें पहला काम यह होता है कि किसी भी एक चर को गायब करना होता है, किसी भी एक चर को विलुप्त करना होता है। या तो हम x को विलुप्त करेंगे या तो y को करेंगे। कहानी सिंपल सी है, जिसको भी गायब करना है या विलुप्त करना है उसको उसी चर के बराबर करना होता है। जैसे यहां पर 2x है तो ऊपर भी हमको 2x लाना पड़ेगा, या नीचे 3y है तो ऊपर भी हमको 3y लाना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। आइए देखते। बोलो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यदि दो लोगों को भिड़ाया जाए तो दोनों पूर्णतः खत्म हो जाए। यदि यहां पर 2x की जगह 4x भी कर देंगे तो यहां पर 2x बच जाएगा, मतलब x वाला पद बच जाएगा। तो जरूरी है कि यहां पर भी 2x हो। तो चलो देखते हैं। बोलो इसके लिए जरूरी ये है कि यदि ऊपर वाले पद में 2x लाना है तो 2 का गुणा कर दिया जाए। सिंपल सी बात है भैया, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। देखते हैं क्या होता है। चल बोलो जैसे ही x में गुणा करेंगे तो x बदल जाएगा 2x में, प्लस y बदल जाएगा 2y में, और भैया जो 5 है वो बदल जाएगा 10 में। बोलो समीकरण 2 में हमको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको 2x ही लाना है तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो भैया 2x जैसे का तैसा, -3y जैसे का तैसा, और भैया बराबर आ जाएगा हमारा 4, बराबर आ जाएगा 4। अब करना ये है, अब चूंकि जरूरी है कि यदि दो लोग युद्ध में लड़ रहे हों तो एक दूसरे के विपरीत हों। दो लोग यदि युद्ध में लड़ रहे हैं भैया तो एक दूसरे के कैसे हों, विपरीत। यदि वो एक ही पक्ष में होंगे तो जुड़ जाएंगे। सिंपल सी बात है कि एक को प्लस में होना चाहिए और एक को माइनस में होना चाहिए। तो जरा देखना भैया, ये 2x तो प्लस में है, बोलो इसको यदि माइनस करना है तो इसको माइनस वाले की संगति करानी पड़ेगी। तो भैया माइनस का गुणा करने पर, भैया इसमें माइनस करोगे तो पहले से प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। अब जरा देखना भैया 2x से 2x निपट लेंगे। जरा देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, हम यही चाह रहे थे। अब देखना जरा 3y का चिन्ह प्लस है और 2y भी प्लस में है, भैया प्लस प्लस वालों की दोस्ती हो जाएगी, भैया 2y और 3y आपस में जुड़कर 5y हो जाएंगे बराबर। जरा देखना 10 से 4 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, चूंकि यहाँ इसका निशान माइनस में। अब हमको y का मान निकालना है तो भैया 6 जैसे का तैसा हो जाएगा, और 5 चूंकि गुणे में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गया भैया हमारे y का मान। सिंपल सी बात है। अब हमको यदि x का चाहिए है तो y का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे भैया। बोलो समीकरण ये है तो बोलो x तो जैसे का तैसा, प्लस बोलो y का मान रखना है तो y का आया 6/5, तो y के स्थान पर रख देंगे 6/5 और बराबर आ जाएगा भैया हमारा 5। अब चूंकि हमको x का मान निकालना है तो x बराबर, बोले यहाँ पे 5 जैसे का तैसा, और 6/5 चूंकि साइड प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब जरा देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा भैया। इतना करने के बाद चूंकि इस साइड आ गया है माइनस में, तो अब चलो बाकी का क्रियाक्रम करते हैं इसका। बोलो x बराबर, बोलो 5 के में हर एक है और यहाँ पर 5 है, भैया इसका एलसीएम आ जाएगा 5, और चूंकि 5 25 हो जाएगा और 6 एकम 6 हो जाएगा। चल बोलो अब निकालना है भैया हमको x का मान, तो 25 से 6 जाएगा तो आएगा 19 और बटे में 5 जैसे का। कहानी खत्म। यहाँ आ गया x का मान और यहाँ पर आ गया है y का मान। अब इसी को हम भैया देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, और देखेंगे कि दोनों विधियों में कितना डिफरेंस है। क्या प्रतिस्थापन विधि विलोपन से अच्छी है या विलोपन प्रतिस्थापन से अच्छी है। तो यहां से हम ट्राई करेंगे अपनी प्रतिस्थापन विधि। जरा देखना, चलिए जरा देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब है, यहाँ पे प्रतिस्थापन का मतलब है प्रति यानी किसी एक को विस्थापित करना है, किसी एक चर को विस्थापित करना है। सिंपल सा फंडा है, देखना जरा, या तो x वाले को प्रतिस्थापित कर देंगे या y वाले को कर देंगे। जरा समझना,
हमको करना ये है कि किसी भी एक समीकरण से या तो x का मान निकालना है या y का निकालना है। देखना, हम मान लेते हैं जो हमको सिंपल लगेगा वही समीकरण हम ले लेंगे। बोलो समीकरण 1 से, ऐसा समझ लो कि एक को अपना घर मानना है और दूसरे समीकरण को पड़ोसी का घर मानना है, और पहले निकालना है प्रोडक्ट और उस सामान को कहाँ फेंक देना है, पड़ोसी के घर में। जरा देखना, बोलो समीकरण 1, बोलो समीकरण 1 से करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5। तो भैया या तो हम x का मान निकाल लेंगे या y का निकाल लेंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे x का, भैया 5 जैसे का तैसा, y प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में। भैया इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब करना क्या है देखना, बोलो यदि अपना घर समीकरण 1 को माना है या x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो उसको रखेंगे 2 में। सीधी सी बात है, अपने घर के सामान को पड़ोसी के घर में फेंकना है। तो देखना जरा, बोलो x का मान समीकरण चूंकि 1 से निकाला है इसलिए 2 में रखने पर, तो भैया x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। भैया बोलो जहां जहां x है वहां वहां 5 माइनस वाई, भैया यहाँ 2x की जगह पर आ जाएगा 5 माइनस वाई, और माइनस का माइनस 3y का 3y बराबर 4। अब करें क्या भैया, 2 का कर देते हैं गुणा। तो बोलो 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा माइनस का 2y और ये माइनस का 3y बराबर आ जाएगा भैया 4। चूंकि भैया ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, इन दोनों की दोस्ती करा देते हैं। बोले यहाँ आएगा 10 जैसे का तैसा, और चूंकि ये 2y माइनस में है और 3y माइनस में है तो ऑटोमेटिक ये जुड़ के 3 और 2 5y हो जाएंगे, और बराबर जैसे का तैसा, तो 4 जैसे का तैसा। अब करना क्या है, हमको चूंकि यहाँ से y का मान निकालना है, x का रखे हैं तो y का ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 5y और 4 जैसे का तैसा, चूंकि 10 प्लस में है उस साइड जाएगा भैया तो माइनस का हो जाएगा। तो बोलो अब यहाँ पर आएगा माइनस का 5y बराबर 4 से 10 जाएगा तो यहाँ आएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, तो बोलो y बराबर आ गया भैया 6/5। सिंपल सी बात है। यहाँ देखोगे तो y का मान यहाँ पर भी 6/5 आया था। अब सिंपल सी बात है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर जरा देखना, बोलो x जैसे का तैसा भैया 5 जैसे का तैसा, और जो y है वो चूंकि माइनस का है, ध्यान देना माइनस बाहर लगाएंगे और 6/5। चलो तो बोलो x बराबर भैया यहाँ जाएगा 5 माइनस 6/5, फिर से वही क्रियाक्रम कर देंगे तो ये आ जाएगा भैया हमारा x का मान 19/5। कहानी खत्म। देखा जाए तो विलोपन विधि थोड़ी सी आसान है, प्रतिस्थापन भी आसान है, लेकिन ये जल्दी हो जाती है।